सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जय श्री राधे साथियों। मैं ब्रज बिहार परिवार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ गृहस्थ संबंधी सवालों को लेकर। हमारे दर्शकों का हमसे कुछ ऐसे सवाल थे कि गृहस्थ के विषय में कुछ परेशानियां होती हैं जो उन्हें विचलित करते हैं, जिनके उपाय उनके पास ना है। हम आज आए हुए हैं महाराज जी के पास एक संत भगवान के दर्शन कराने के लिए, और उनसे आज गृहस्थ के विषय में कुछ परिचर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कैसे सांसारिक दुखों से इनसे निपटारा हो सके, कोई ऐसा सहज मार्ग जिससे भगवत प्राप्ति में कोई सुविधा हो, कोई सरल सूत्र हो। तो महाराज जी यहाँ पे विराजमान हैं। आइए आपको उनके दर्शन कराते हैं और कुछ आनंद लेते हैं उनकी वाणी का, कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं उनके मुखारबिंद से कुछ चंद शब्द। भगवान विराजमान हैं, आप आइए। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी पहले तो हमें ये बताइए आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य मेरा बहुत बढ़िया है जी। जो भगवान की शरण में समर्पण कर दिया हमने, तो स्वास्थ्य तो उसकी चिंता है जी भगवान। तो भगवान अभी हम जैसे अभी जा रहे थे, हमने आपको देखा, आपको सुना है और हमने देखा भी है आपको कि आप प्रतिदिन नित्य और परिक्रमा में ही हम आपको देखते हैं महाराज जी। तो आपका जो रहने का स्थान और ये सारे उपक्रम कैसे कैसे हैं महाराज जी, कुछ उस पर बताएंगे कि आप सारा दिन हम देखते हैं कि आप परिक्रमा में रहते हैं, तो ये चीज़ें कैसे कैसे थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे? प्रकाश ये हम 4 बजे तो जगते ही है और जिंदगी निकल गई जी। नहाते धोते हैं, आरती करते हैं, 6 बजे ठाकुर जी की आरती करते हैं, वंदना 1 घंटा उसमें लग जाता। फिर अपना 1 घंटा अलग ध्यान करते हैं जी। और फिर ठाकुर जी के बाल भोग की तैयारी करते हैं। बाल भोग तैयार करके हम यहाँ आ जाते हैं बस परिक्रमा देने, श्री जी का दर्शन करते हैं और फिर वापस जाते हैं परिक्रमा दे के, फिर राजभोग तैयार करते हैं ठाकुर जी। स्वयं तैयार करते हैं? हाँ, स्वयं तैयार करते हैं, मधुकरी से नहीं जी। राधा कृष्ण का मंदिर है जी, तो स्वयं तैयार करते हैं। और फिर शाम को ऐसे आरती करते हैं, संध्या करते हैं, फिर अपना अलग से भजन करते हैं 1 आध घंटा और फिर सो जाते हैं आराम से। दिन ऐसा निकलता है बड़ा आनंद के साथ, आनंद के साथ पूरा दिन भजन में निकल जाता है राधा रानी के चरणों में। कोई फिर जब ऐसी बात है तो कोई अंदर गलत बात आएगी नहीं जी। इसलिए सब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आनंद में रहो, नियम से। भगवान महाराज जी कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर नियम है तो आनंद की आवश्यकता ही नहीं है आपको। नियम से महाराज जी बता रहे हैं कि नियम से सुबह उठते हैं, प्रातःकाल भोजन प्रसादी तैयार करते हैं, भोग के लिए स्वयं ही तैयार करते हैं और परिक्रमा देते हैं नियम से फिर अपने शाम को पहुंचते हैं, तो आनंद में ही पूरा दिन गुजर जाता है। इन्हें आनंद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियम इनके पास हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ अगर नियम से किया जाए तो आनंद का आगमन स्वयं हो जाता है और वहाँ पे आनंद की प्राप्ति होती ही है अगर कोई चीज़ आप नियम से कर रहे हैं तो। हमें एक सवाल आपसे ये है थोड़ा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दंपत्ति जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो उनमें कभी कभी मनमुटाव या फिर कुछ खटास आने के कारण आपस में एक मतभेद हो गया, झगड़ा प्रकार की कोई चीज़ बीच में आ जाती है। तो उस स्थिति में घर में भी विवाद होता है क्योंकि गृहस्थ जीवन है। तो ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए घर में शांति स्थापित करने का कोई मंत्र, कोई साधारण सरल मंत्र हो, भगवान हमें वो बताने की कृपा करें। मंत्र तो कोई ऐसा नहीं है झाड़ फूक के सही एक आप मामला सरल हो जाए जी। फिर भी हो जाती है। ईश्वर आराधना परिवार में होनी चाहिए। मंदिर बनाए अपने घर को, अलमारी या उसमें उसकी रोजाना आरती होनी चाहिए, ठाकुर जी की मूर्ति होनी चाहिए। नियम से अपने घरवाली से कह दो दिया जले दोनों टाइम घी का
असली घी का दिया जले और उस पर हाथ करें, जो भी टूटे फूटे शब्द में आरती बोलें, उसका भजन करें, उससे सब में बुद्धि, परिवार में बुद्धि सही हो जाएगी। और यदि उसकी ये देखो हमारी पत्नी की कैसी है, कैसे विचार है, उस विचार को ढालिए, उन विचारों को उन्हें समझें, हाँ बदलने का उनको समझें। ये नहीं कि मेरे विचार हैं ऐसे इसमें रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी, जी। 5 भाई हैं, 5 भाई में अलग अलग विचार होते, उसके पत्नी के विचारों को समझें और उससे क्या हाँ में हाँ रखें, तो कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। किसी कभी गर्म हो जाती है औरत तो थोड़ा शांत रहो। किसी साधु ने कहा है, साधु के पास गई एक मैया गई, बाबा मैं मुझसे बड़ा झगड़ा करते हैं, मेरी बहू बहुत झगड़ा करती है, अच्छा कोई दवाई बता दो, जैसे तुमने कही है ना कोई दवाई। जी अच्छा बाबा ने कही ठीक है, लो इस शीशी लो, शीशे में भर दिया पानी। जी क्या करूँ, बोल जब तेरी बहू गाली गलौज करे, कुछ भी करो, मुँह में डाल लो इसको, जी मुँह में डाल लो। और उसने ऐसा ही किया, बहू खूब बकती रही लेकिन बुढ़िया चुप रही, चुप, पानी था मुँह में, पानी था, बोले कैसे, उसे नहीं पता कि पानी है, वो तो दवाई समझ रही। और फिर झगड़ा नहीं हुआ, ना लड़ाई नहीं, और दिन मारपीट की नौबत आ जाती थी सास बहू में। तो ऐसा करो, अपनी मिसेज, अपनी घरवाली के विचारों को समझिए। उसके ये स्त्री जाति प्यार की होती है जी, प्यार से, हाँ प्यार से कोई भी धमकी से उससे नहीं, प्यार से होती है। फिर तो नाचने लगेगी आपके कहने के अनुसार, उसकी हाँ में यहाँ रखो, बस ये हाँ में यहाँ रखो, शांति समझाइए, उन्हें समझाइए। सबसे पहले प्रयास करें कि समझें, हाँ, उसकी इच्छाओं को मत दबाइए जी। वो कहे आज मुझे एक कपड़ा आना चाहिए, आप अड़ गए, नहीं ले, हो गया मत मनमुटाव, नहीं, उसकी इच्छाओं को मत दबाइए। और उसको, और घर की लक्ष्मी होती है जी, जहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी आएगी, जब घरवाली खुश है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी और फिर भगवान आ जाएंगे। तो साथियों, आप सुन रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि जो आपने सुना कि महाराज जी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी कभी इच्छाओं को न दबाएं, उनके भावनाओं को समझें, क्योंकि उनकी भी, वो भी हमारी ही तरह जीव हैं, वो भी हमारी तरह विचार रखते हैं। तो उनको समझें और उनको स्नेह से कोई भी चीज़ हल करानी है तो स्नेह से उनसे बात करें, वार्तालाप करें, उस पर परिचर्चा करें। अगर कोई समस्या है तब जाके उस चीज़ से आपको निवारण मिल सकता है। ये नहीं कि आपने चाहा कि अगर उनकी कोई इच्छा हुई उसको आप दबा दें, तो ये अनुचित है, उससे रोष बढ़ सकता है, घटाया नहीं सकता। कहा जाता है ना कि अंधेरे को उजाला मिटा सकता है, ना कि अंधेरा। तो इसीलिए उनको अगर कोई असुविधा है तो उसे समझें, उनसे वार्तालाप करें, तब जाके घर में शांति का स्थापना अवश्य होगी। चर्चा करें, कुछ हमें कुछ ऐसा भजन सुनने को मिलेगा जिससे हमारे हृदय में कुछ प्रिया प्रीतम के प्रति कोई भाव की जागृति हो। तो उसमें हमें थोड़ा भगवान ये बताइए कि हम सांसारिक जीव हैं, तो उसमें हमसे तमाम प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। हम शाम को सोते हैं सोचकर, राधा नाम लेकर सोते हैं, ऐसे कि हम उसी भजन में रहें, उन शब्दों के प्रति घूमते रहें। लेकिन जब हम सुबह जागते हैं तो कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ के कार्यों में बिजी होने के। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या याचना करें कि जो हम सुबह भूल गए राधा नाम लेना, तो दिन में हम उसकी पूर्ति कैसे करें, जो हमारे मन में भाव है। भाव जब शरीर में उत्तम होंगे, शाम को सो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु जो दिन में मुझे गलतियां हुई हैं उनको माफ़ किया जाए। सुबह उठो, प्रभु को हाथ जोड़ो, उसका ध्यान करो, हे प्रभु मैं इस संसारिक उसमें अब दिन बिताने जा रहा हूँ, मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो। गलत काम क्या है? दूसरे को पीड़ा देना जी भगवान, कर्म से, मन से, उससे तो दूसरे को पीड़ा ना पहुँचे, सत्कर्म बने पूरे दिन। मैं यही प्रार्थना कर दूँ, गारंटी थे उस दिन सत्कर्म ही बनेंगे आपसे और शांति मिलेगी। अशांति शरीर में जब है, जब सत्कर्म पे ध्यान नहीं दिया जाता, पैसा आए कैसे भी आए, किसी को बुरा करके, किसी की आत्मा को काट करके पैसा आए, तो इसलिए अशांति रहेगी, दुखी रहेंगे जी। सुखी रहना है, शांति आनी है तो शरीर के अंदर सत्कर्म लाओ, पहले सत्कर्म पे ध्यान दें। हाँ ध्यान, वही भजन की पूर्ति कर देगा। अगर वही अपने आप भजन पे आ जाएगा। सत्कर्म में सत बोलना ही नहीं है, सत व्यवहार, दूसरे प्राणी को प्रभु का ही रूप मानो। जब प्रभु का रूप मान लेंगे हम,
आप मान लेंगे तो उससे गलत काम करेंगे ही नहीं, ना बेईमानी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना उसको सताएंगे। जब उसको प्रभु का ही अंश मान लेंगे, आत्मा प्रभु का ही तो है जी भगवान। और प्रभु आत्मा हर आदमी नर नारायण का जोड़ा है, ये मत समझो मैं अकेले। आपके अंदर नारायण है, सब जीव के अंदर नारायण है। जब नारायण है तो दुखी होने की चिंता क्या है, उसको पहचानने की जरूरत है। केवल वो दृष्टि चाहिए कि आपके मन में देखिए, संत भगवान कह रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास है। आपको केवल पहचानना है, आप अपने अंदर सत्कर्म जगाइए तो वही भजन है। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आप कभी भूल जाएं, सुबह उठते हैं राधा नाम का जाप, प्रभु का जाप ना कर पाएँ, तो उस दिन आप अपने में ये देखिए कि आप कोई दुर्व्यवहार ना करें किसी से, किसी भी व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार रहे, वही आपका भजन हो जाएगा उस दिन का। अच्छा भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न ये भी करना चाहूँगा कि हम कभी कभी भगवान माला जाप करते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ और ख्याल मन में आ जाएं, तो उस स्थान से भी हम विचलित हो जाते हैं कि हम जप करने से, तो उस स्थिति में भी हमें मन में ऐसा लगता है कि हमने ये गलत कर दिया है, तो वो मन से उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? देखो लाला, ऐसा है आपकी स्थिति परिपक्व नहीं है भजन करने की। शरीर में जो अभ्यास पक्का हो जाएगा तो वो कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा। और एक कहावत है, पत्थर पे पहले कुआं से पानी खींचते थे ना रस्सियों से, वो पत्थर कट जाता था। जी भगवान। तो अभ्यास ऐसा है, पत्थर को काट देता है अभ्यास। तो ऐसी स्थिति नहीं है मन की, जो मन भी नासद है। और एक दिन ऐसा आएगा, माला तो एक अभ्यास की चीज़ है, और फिर पीछे माला को फेंक दोगे, मन ही मन आपका पक्का मंत्र जाप हो जाएगा, नाम जाप हो जाएगा। ये तो अभ्यास की कमी है आपके अंदर। और आपकी जन्मभूमि बरसाना है। जी भगवान। और ये बड़े धन्य बरसाना तो इतना धाम बन गया पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में। हमारे यहाँ के मैं सबसे पहले राधा रानी को चरण में वंदन करता हूँ, जिसकी कृपा से महंत और यहाँ के साधुओं की कृपा से जिन्होंने हमारे इस बरसाना को रोशन कर दिया। महंत और साधुओं की ही देन है जो बरसाना इतना फेमस और प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल भगवान। और अब उनके दो चार उनके नाम हैं, लालजी महाराज, रमेश बाबा जी, कृपालू जी, विनोद बाबा जी। इन्होंने तो बरसाने को रोशन कर दिया। ये संत महिमा है जो बरसाना में राधा रानी के दास के प्रति, लोगों के प्रति बहुत और यहाँ के भाव उत्पन्न हुआ है। यहाँ के मैं यहाँ जन्म लेना बड़ा धन्य है। अच्छा भगवान, आप कहाँ के मूल निवासी हैं? आप यहाँ पे कैसे आपका यहाँ पे आगमन हुआ, कैसे? मैं तो यहाँ ऊंचे गांव में रहता हूँ, मंदिर पे, और यहाँ भजन करता हूँ। कितने समय से? मैं ऊंचे गांव तो 6 महीना से हूँ, यहाँ ब्रजवासी हूँ मैं। और मैं अच्छा, आप भी ब्रजवासी? मैं भी ब्रजवासी हूँ। कहाँ जाऊँ, ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज में मरना है। अच्छा। और ऐसे में कहाँ जाऊँ, और ऐसे में तो अपने आप को धन, और तुमको सब धन है जो यहाँ जन्म ले लिया। जी बिल्कुल। ऐसे कहते हैं कि ब्रज में तो ब्रज की धूल का कण भी प्राप्त हो जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। रोज बरसाने आता हूँ, श्री जी की परिक्रमा देता हूँ, दर्शन करता हूँ, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। साथ ही ब्रज भूमि बरसाना से आपको जय श्री राधे। स्वस्थ रहें, राधा नाम का जाप करते रहें, और इसी प्रकार दर्शन करने के लिए संत महाराज के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम महाराज जी।